नमस्कार। महाकुंभ के महामंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी मैं बहुत सी चर्चा करूंगा। आज खास तौर से हम चर्चा करेंगे शिव की आंखों से निकले हुए आंसुओं की, यानी रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष जिसका बोटेनिकल नाम है एलियोकार्पस गैनिटस ट्यूबरकुलेटस। रुद्राक्ष को लेकर बड़ी अफवाहें फैलाई जाती हैं कि आप इसको पहनकर ये नहीं खा सकते, वो नहीं पी सकते, रुद्राक्ष ऐसे अशुद्ध हो जाएगा, वैसे अशुद्ध हो जाएगा, तरह तरह की बातें फैलाई जाती हैं। हमें रुद्राक्ष की जो गुड क्वालिटीज हैं उनसे खुद को परिचित कराना चाहिए, वो बेहद जरूरी है। रुद्राक्ष को अनेक फॉर्म्स में लिया जा सकता है, मतलब रुद्राक्ष को पहना जा सकता है, रुद्राक्ष को घिसकर पिया जा सकता है, रुद्राक्ष के चूर्ण का सेवन किया जा सकता है। किस बीमारी से किस रुद्राक्ष का लेना देना है, इसकी भी चर्चा है और इसकी भी बाकायदे सूचियां अवेलेबल है। जैसे अभी 10 मुखी रुद्राक्ष की चर्चा हम करेंगे, तो किसी को भी अपस्मार रोग में या किसी को भी सहसा चौंक जाने के रोग में या किसी को भी आसपास नेगेटिविटी की फीलिंग होने के योग में इस रुद्राक्ष को पहना भी जा सकता है, पानी में घिसकर पिया भी जा सकता है, इसे पानी में डालकर भिगोकर उस पानी को पिया जा सकता है, या इसका चूर्ण सेवन करना चाहिए। अगर चूर्ण के फॉर्म में कुछ खाना है तो किसी सुयोग्य वैद्य की देखरेख में ही ये काम करना चाहिए। आप जानते हैं कि 1 से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्षों का जिक्र शास्त्रों में किया गया है। अभी 1 से 21 मुखी तक के माला को बड़ा अति विशिष्ट कहकर के बेचा जाता है और 21 मुखी तो बड़ा महंगा मिलता है, 30-35 लाख 40 लाख, कितने के मिले कोई ठिकाना नहीं। आज हम बात करेंगे 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। बता दूं कि 10 मुखी रुद्राक्ष जिस पर भगवान विष्णु का आधिपत्य रहता है, इसके बारे में निर्णय सिंधु, मंत्र महारणव और श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार 10 मुखी रुद्राक्ष को श्री विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त है। वहीं रुद्राक्ष जाबालोपनिषद के अनुसार इसे यमराज और 10 दिक्पालों यानी 10 दिशाओं के स्वामियों का वरदान प्राप्त है। अतः इतने प्रभावशाली रुद्राक्ष से आप कैसे फायदा उठा सकते हैं, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि 10 मुखी रुद्राक्ष मुख्य रूप से जादू टोने और भूत प्रेत के भय से बचाने के लिए बड़ा ही लाभकारी है। जिन लोगों को अकेलेपन से डर लगता है, जो हर समय चिंता से घिरे रहते हैं या जिन्हें अनिद्रा की शिकायत रहती है, उनके लिए 10 मुखी रुद्राक्ष भी रामबाण इलाज है। नवग्रह की शांति और वास्तु संबंधी समस्या को मिटाने में भी 10 मुखी रुद्राक्ष फायदेमंद पाया गया है। इसके साथ ही किसी तरह की कानूनी परेशानी से बचने के लिए या बिजनेस के चुनाव में आ रही परेशानियों से बचने के लिए 10 मुखी रुद्राक्ष का उपयोग किया जा सकता है। अतः इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आप किस प्रकार 10 मुखी रुद्राक्ष का उपयोग कर सकते हैं, ये भी चर्चा। अगर आपको अकेलेपन से डर लगता है, जब भी आप अकेले होते हैं तो तरह तरह के ख्याल आपके दिमाग में आने लगते हैं। आपको हर वक्त इस चीज़ का डर लगा रहता है कि कहीं आप पर अचानक कोई मुसीबत तो नहीं आ जाएगी, या कोई व्यक्ति आपसे आपकी संपत्ति तो नहीं छीन लेगा, या आपके सुख साधनों में कमी आ जाएगी। इस तरह के तमाम ख्यालों से बचने के लिए आपको 10 मुखी रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करना चाहिए। इसके लिए आपको 10 मुखी रुद्राक्ष के साथ ही 9 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष का भी एक एक दाना लेकर उन्हें एक साथ पिरोकर पहनना चाहिए। जिन लोगों को भूत प्रेत संबंधी किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, या जिन लोगों को इस तरह की कोई संभावना बनी रहती है और वो हमेशा इसी बात को लेकर डरे रहते हैं, तो उन लोगों को भी 10 मुखी रुद्राक्ष के साथ 9 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आप चाहें तो इसे गले में पहन सकते हैं या फिर अपने बाएं हाथ में भी पहन सकते हैं। आपको बता दूं कि 9 मुखी, 10 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष के संयोग का कड़ा रक्षाबंध कहलाता है, जो हर तरह की विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति की रक्षा करता है और उसे आत्मविश्वास प्रदान करता है, ताकि वो अपने कार्य बिना किसी डर के बहादुरी के साथ पूरा कर सकें। आपको बता दूं
कि 10 मुखी रुद्राक्ष पर 10 महाविद्याओं का भी प्रभाव रहता है। अतः जो व्यक्ति 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसे 10 महाविद्याओं की कृपा भी प्राप्त होती है और उसके ऊपर किसी भी तरह की तांत्रिक क्रिया सफल नहीं होती। अगर आपके ऊपर भी किसी ने जादू टोना करवा रखा है या आप नज़र संबंधी समस्या से पीड़ित हैं तो आपको स्फटिक मणियों के साथ 10 मुखी रुद्राक्ष का एक दाना पिरोकर गले में धारण करना चाहिए। वहीं अगर आपके घर और कार्यालय में किसी प्रकार का वास्तु संबंधी समस्या बनी हुई है या आप ग्रहों की स्थिति को ठीक करना चाहते हैं तो आपको स्फटिक मणियों के साथ 10 मुखी रुद्राक्ष की माला को अपने घर या कार्यालय में ऐसी जगह पर लटकाना चाहिए जहां पर आसपास कोई खाली जगह हो, जहां किसी प्रकार का दोष नहीं। इससे वास्तु संबंधी समस्या और ग्रह संबंधी परेशानियां भी दूर होंगी और वहां का वातावरण अच्छा बना रहेगा। साथ ही घर के लोगों का चित्त भी बहुत शांत रहेगा, मन में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी, एक दूसरे से कोई ईर्ष्या, कलह, द्वेष, वैमनस्य, ये सब शांत रहेगा। इसके अलावा जिन लोगों का कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है या जो लोग जायदाद संबंधित किसी मामले को लेकर परेशान हैं या फिर जिन लोगों के काम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है और काम बढ़ाने का या अपनी तरक्की का कोई स्कोप नहीं मिल पा रहा है, उन लोगों को एक लाल धागे में 10 मुखी, 11 मुखी और 16 मुखी रुद्राक्ष का एक एक दाना पिरोकर माला धारण करनी चाहिए। आपको बता दूं, जहां 10 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति को हर तरह की सुरक्षा प्रदान करते हैं, वहीं 16 मुखी रुद्राक्ष प्रतिस्पर्धियों को हराने में और आपकी सफलता सुनिश्चित करने में मदद करता है। 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से व्यक्ति को संसार में प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त होता है। साथ ही इसे धारण करने से शांति और सौंदर्य भी मिलता है। इसके अलावा 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से व्यक्ति को कान और हृदय संबंधी परेशानियों जैसे दमा आदि में भी राहत मिलती है। तो ये थी 10 मुखी रुद्राक्ष के द्वारा लाभ पाने की कामना। और अब बात करेंगे 10 मुखी रुद्राक्ष की पहचान और उसे धारण करने की विधि के बारे में। आपको बता दूं कि किसी भी रुद्राक्ष की पहचान उसमें पड़ी धारियों के आधार पर की जाती है। जिस रुद्राक्ष में जितनी धारियां पड़ी होती हैं वो उतने ही मुखी रुद्राक्ष कहलाता है। इस आधार पर जिस रुद्राक्ष में 10 धारियां यानी 10 लाइंस पड़ी होती हैं वो 10 मुखी रुद्राक्ष कहलाता है। आपको ये भी बता दूं कि रुद्राक्ष पेड़ों पर उगते हैं और इनके पेड़ मुख्य तौर पर इंडोनेशिया और नेपाल में पाए जाते हैं और नेपाल में भी पाली क्षेत्र के रुद्राक्ष बड़े अच्छे माने जाते हैं। इंडोनेशिया के दाने जहां 4 से 15 मिलीमीटर व्यास के होते हैं, वहीं नेपाली दाने 10 से 33 मिलीमीटर व्यास के पाए जाते हैं। अतः रुद्राक्ष खरीदते समय आपको इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा आज आपको रुद्राक्ष धारण करने की विधि भी बता दूं। रुद्राक्ष धारण करने के लिए सबसे पहले रुद्राक्ष को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर उस पर थोड़ा सा चंदन घिसकर लगाएं। उसके बाद रुद्राक्ष को धूप दिखाएं और उस पर एक सफ़ेद फूल चढ़ाएं। फिर शिवलिंग या शिवजी की फोटो या मूर्ति से रुद्राक्ष को स्पर्श कराकर ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 11 बार जप करें। अगर विभिन्न शास्त्रों के हिसाब से रुद्राक्ष पर मंत्र जप की बात की जाए, मंत्र महारणों के अनुसार 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। शिव पुराण के अनुसार ओम ह्रीं नमः नमः। पद्म पुराण के अनुसार ओम क्षीं ओम क्षीं। इन मंत्रों के अलावा आपको महामृत्युंजय मंत्र भी पढ़ना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और साथ ही अघोर मंत्र का भी जप करें, यानी अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। इन मंत्रों का जप करके आप अपने रुद्राक्ष को सिद्ध कर सकते हैं और उसे धारण कर सकते हैं या फिर किसी उचित स्थान पर स्थापित कर सकते हैं।
ये थी चर्चा 10 मुखी रुद्राक्ष की, और हमने आपको बताया कि 10 मुखी रुद्राक्ष के स्वामी विष्णुदेव हैं। तो श्री विष्णु तो 5 मुखी रुद्राक्ष के भी स्वामी हैं, तो हम 10 मुखी ही क्यों धारण करें, 5 मुखी क्यों ना धारण करें, या व्हाट इज द कंपैरेटिव, दोनों के अंदर कंपैरेटिव क्या है। देखो 5 मुखी रुद्राक्ष को किस लिए बताया गया। 5 मुखी रुद्राक्ष के देवता हैं कालाग्नि रुद्र, लेकिन बृहस्पति का अधिकार है 5 मुखी पर, जो श्री विष्णु से रिलेटेड है। बृहस्पति का अधिकार 10 मुखी पर भी है, इसीलिए आधि और व्याधि दोनों के निवारण के लिए रुद्राक्ष को सशक्त माना गया। और हमने कहा भी कि रुद्राक्ष को आप जल में भिगो करके उसका पानी भिगो दीजिए, उस जल का पान कर सकते हैं, पी सकते हैं आप। और अगर खाना है तो वैद्य का होना जरूरी। तो देखो 5 मुखी और 10 मुखी दोनों रुद्राक्ष हैं, दोनों में बृहस्पति का संबंध है दोनों से, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। हमने भी आपको 10 मुखी बताया कि वो नेगेटिविटी से मुक्ति के लिए, वैसे तो हर रुद्राक्ष नेगेटिविटी से मुक्ति के लिए, लेकिन वो विशेष रूप से नेगेटिविटी से मुक्ति के लिए। अस्तु, आप 5 मुखी और 10 मुखी में कंफ्यूज ना हो, दोनों के कारण अलग अलग हैं, दोनों हमने इसीलिए आपको स्पष्ट किया ताकि अपनी परिस्थिति के मुताबिक आप 5 या 10 मुखी का निर्णय ले सकें। तो ये थी चर्चा आज रुद्राक्ष के बारे में। माता गंगा बह रही हैं, प्रयाग में माता गंगा का हर हर प्रवाह जारी है, करोड़ों लोग स्नान करके चले गए। माता गंगा सबका कष्ट ले गई अपने साथ, सबका कलमश जिस माता ने निगल लिया, उस माता को शत शत प्रणाम। जय 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 गंगे, गंगे तब दर्शनात् मुक्ति, हरि हरि गंगे, हर हर गंगे, जय भारत, जय सनातन।